Set 2, pairing in tournament. The question is, Palak, Kasim, Ritesh, and Suresh participated in a tournament comprising of 8 rounds. In each round, they formed two pairs, with each of them being in exactly one pair. The only restriction in the pairing was that pairs would change in successive rounds. For example, if P formed a pair with Q in first round, then he would have to form a pair with either R or S in second round. Pair repeat नहीं कर सकते. बहुत easily समझ में आया. He would be free to pair with Q again in the third round. In each round, each pair decided whether to play the game in that round or not. तो दो जनों का पेयर है, they will decide कि they want to play or not. If they decided not to play, then no money was exchanged between them. But in case they decided to play, they had to bet either 1 rupee or 2 rupee in that round. For example, if they choose to bet 2 rupees, then the player winning the game got 2 rupee और जो हार गया उसके 2 रुपए चले गए. At the beginning of the tournament, each player had 10 rupees each. The following table shows the partial information about the amount that the player had at the end of each of the 8 rounds. It shows every time a player had 10 rupee at the end of a round, as well as every time at the end of a round, a player had either the minimum or the maximum amount that he would have had across the 8 rounds. For example, Suresh had 10 at the end of round 1, 3, and 8, and not after any of the other round. सुरेश को 10 रुपीज 3 बार दे रखे. तो बेसिकली 10 और कहीं रिपीट नहीं हो सकता है. जो रिमेनिंग वैल्यूज है उसमें कहीं पर भी 10 नहीं आएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस इन्होंने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी दी है. द मैक्सिमम अमाउंट दैट ही हैड एट द एंड ऑफ एनी राउंड वाज 13 एंड द मिनिमम वाज 8. ये वैल्यूज भी रिपीट नहीं करेंगी. एट द एंड ऑफ ऑल द अदर राउंड ही मस्ट हैव ईदर. अच्छा देखो, इसका मिनिमम इज 8, 10 इसके पास डेफिनेटली आया ही है, एंड मैक्सिमम इज 13. ये जो वैल्यूज इन्होंने पहले से दी हैं, ये नॉन रिपीटिंग वैल्यूज है, ये रिपीट नहीं हो सकती हैं. तो अब इसके बाद जो ऑप्शन है वैल्यूज का, इट इज इधर 9 और 11 और 12. इन तीनों में से कोई वैल्यूज इसके पास हो सकती है. सर क्लियर एक है बच्चों आप डाउट लोग है को? इसमें। सॉरी. एक डाउट था मुझे इसमें, ये स्पेसिफिकली सुरेश के लिए बोला है या चारों के लिए बोला है? सबके लिए सुरेश वाला एग्जाम्पल. फॉर ओके एग्जाम्पल देखिए बोला है ना सुरेश, फॉर एग्जाम्पल. ओके ओके। और एक छोटा सा पॉइंट, इट वाज आल्सो नोन दैट पी एंड क्यू हैड द सेम अमाउंट ऑफ मनी विद देम एट द एंड ऑफ राउंड 4. डन. तो ठीक है, हमको समझ में आ गया क्वेश्चन. पी और क्यू के पास सेम अमाउंट ऑफ मनी एट द एंड ऑफ राउंड 4, और बाकी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे दी है. तो ये रहा सेट. यहां पर मैं डायरेक्टली वो लिख लेता हूं कि पी और क्यू के पास सेम अमाउंट ऑफ मनी है एट द एंड ऑफ राउंड 4. लेट इट बी ए रुपीज ना. यहां तक कोई डाउट है बच्चों? अब देखो, किसी भी क्वेश्चन को समझा करो पहले अच्छे से. तो एट द स्टार्ट ऑफ द गेम each of them had 10 rupees each. The total is 40. बच्चों पैसा जो भी है आपस में इधर उधर हो रहा है. पी हार के क्यू को दे देगा, कोई आर को दे देगा. कहीं से भी आ नहीं रहा है पैसा, कहीं से भी जा नहीं रहा है पैसा. तो डोंट यू थिंक द सम ऑफ ऑल दीज वैल्यूज इन ईच ऑफ द रो मस्ट बी इक्वल टू 40 ओनली? यस सर। यस सर। तो आउट ऑफ दिस, जैसे फर्स्ट राउंड की अपन बात करें तो 28 हो चुका है, तो दिस मस्ट बी 12. यहां पर अपना 21 एंड 10 31 हो चुका है, तो दिस मस्ट बी 9. सिमिलरली इन राउंड 5 इट मस्ट बी कितना हो गया, 7. और बस ठीक है. अब एक और बात जो अपने पास समझने की है कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू. 10 जो भी है वो सर्किल करने ही पड़ेंगे. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज मिनिमम वैल्यू इज नॉट गिवन पलक के केस में. अच्छा, मिनिमम गिवन नहीं है, तो इसका मतलब इसका 10 ही मिनिमम हो गया. तो यहाँ पर सर 3 से कम तो हो ही नहीं सकता ना डिफरेंस किसी भी दो नंबर्स के बीच का। 3 से कम का डिफरेंस मतलब? 3 नहीं, सॉरी 2 सर, क्योंकि 1 या 2 पे ही बेट कर रहे हैं ना वो, तो किसी भी दो हाँ, अमाउंट का डिफरेंस राइट 2 से राइट राइट. है ना। तो देखो मैं यहाँ पे वैल्यूज भी लिख देता हूँ इनकी, क्या क्या होनी चाहिए, क्या क्या वैल्यूज आ सकती है इनफैक्ट. जैसे पलक के केस में हमें पता है कि मिनिमम इज 10
मैक्सिमम इज 13, और 10 और 13 भी मैं रिपीट नहीं कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पर पलक को कहीं पर भी 11 या 12 की वैल्यूज ही दे सकता हूँ। ये पॉइंट क्लियर है आप लोग को? यस सर। यहां पर क्यू मिनिमम इज 8, मैक्सिमम इज 12, 10 इज नॉट अलाउड। तो या तो मैं इसको 9 दे सकता हूं या फिर 11 दे सकता हूं। इन केस ऑफ रितेश, मिनिमम इज 4, मैक्सिमम इज आई थिंक 10, पर 4 और 10 रिपीट नहीं कर सकता। तो मैं 5, 6, 7, 8, 9 दे सकता हूं। फॉर सुरेश मिनिमम इज 8, मैक्सिमम इज, ये मैं सर्किल कर देना चाहिए मुझे इन वैल्यूज को। तो मिनिमम इज जो रिपीट नहीं हो सकती है, तो मिनिमम इज 8 एंड मैक्सिमम इज 13। तो सुरेश के पास 9 भी हो सकता है, 10 नहीं हो सकता, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रहा है यस यहां सर। तक अच्छे से? हाँ। बहुत बढ़िया। अब राउंड 4 में यदि अपन बात करें कि पी और क्यू का सेम स्कोर है, तो आई थिंक द ओनली पॉसिबिलिटी इज इनका सेम वैल्यू केवल 11 ही है, 11 के अलावा कुछ सेम है ही नहीं इनमें। यस सर। ठीक है, चलो यस आगे। यस सर। अब अटकता है, कुछ समझ नहीं आ रहा कहां से अपन को स्टार्ट करना चाहिए। तो एक बात बताओ। सर, जिन दो वैल्यूज के बीच में मैक्सिमम डिफरेंस है उसको टारगेट कर सकते हैं ना? मैक्सिमम डिफरेंस है? सर जैसे सुरेश वाला कॉलम देखे तो उसमें 10 और 13 अराउंड 3 से 5 तक। तो बेटा जबकि तो कम डिफरेंस वाला देखना चाहिए, मैक्सिमम डिफरेंस तो ज्यादा केसेस देखना। सर मतलब मैक्सिमम डिफरेंस में उस हिसाब से बोल रही थी कि जैसे 3 का गैप तो नहीं हो सकता, या तो इसका नहीं, 11 मैं समझाता हूँ, मैं मतलब। समझाता हूँ। देखो हाँ। कहां से स्टार्ट करो। देखो बताओ, राउंड 8 में क्यू को क्या वैल्यू दे सकता हूँ? राउंड 8 में क्यू को क्या वैल्यू दे सकते सर 11 ही दे सकते हैं, 11 ही दे 11 ही सकते। दे हैं? ऑप्शन इज सकते द हैं। 9 और 11। पर 9 तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि 3 का डिफरेंस तो अलाउड ही नहीं है। डिफरेंस या तो 1 या 2 का अलाउड है। तो इट हैज टू बी डेफिनेटली 11 ओनली, राइट? यस सर। यस सर। टोटल मस्ट बी 40, हम्म। दिस हैज टू बी 6। डन? हम्म। हाँ। बहुत ही बढ़िया समझते हो बच्चों आप लोग। देखो, यदि आप 1 रुपया जीते हो तो कोई 1 रुपया हारा है। हम्म। यहाँ पे लॉस हुआ है 1 का, यहाँ पे +2 हुआ है। अच्छा, यहाँ +2 है तो कहीं -2 भी हुआ होगा, यस हाँ। सर। और यहाँ -1 है तो कहीं +1 भी हुआ होगा। हाँ। हम्म। यार बच्चों, यहाँ पर -2 करा दो, इसको 15 दे दो ना। नहीं पॉसिबल करा नहीं है। सकते। नहीं दे सकते, क्योंकि है ही नहीं भाई, 11 या 12 का ही ऑप्शन है। तो इसका मतलब यहाँ पर 12 था जिसका +1 हो गया, हाँ। और यहाँ पर भी 12 था जिसका -2। -2 हो गया। हो गया, -2 से -2 कॉम्प्रोमाइज, 1 से -1 कॉम्प्रोमाइज, हो गया पूरा खत्म। एक डाउट है। यस। हाँ बोलो। सर रितेश में राउंड 7 से राउंड 8 में अपन 5 नहीं, +1 नहीं कर सकते क्योंकि 4 के बाद 5 हो जाए। 4 के बाद 5? हाँ। आपने +2 करा है ना, 4 के बाद 6। हाँ। तो उसका रीजन क्या है, मतलब 5 भी तो कर सकते हैं। नहीं, उसका क्यों रीजन सर? ये है बेटा, क्योंकि यहाँ पर अपना 11 अपन ने फिक्स किया था, हाँ। यहाँ 13 था, यहाँ 10 था। अच्छा, टोटल सबका ओके। सम मस्ट बी 40 ना। यस सर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया चल रहा है बच्चों। तो आप एक और काम करते रहो ना। आपको यहाँ पर ये भी पता चल रहा है कि किस किस का मैच हुआ। जैसे ये +1 हुआ, -1 हुआ, इसका मतलब राउंड 8 में पी और क्यू खेले थे, बोलो हाँ या ना। यस सर। और आर और एस के बीच में मैच हुआ था। है ना? समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे से? मैं बहुत धीरे धीरे यस करा रहा हूँ। सर। समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलो ये अपन ने फिक्स कर दिया एक और, ये अपना फिक्स है ही। अब कहां से चले अपन? एक काम करते हैं, राउंड 7 के भी मैचेस डिसाइड कर सकते हैं क्या? अभी नहीं कर सकते राउंड 7, क्योंकि उसके लिए राउंड 6 का डेटा होना जरूरी है। फिर कहाँ चले? 4 राउंड 5। 4 5 में
4 में 2 वैल्यूज मिसिंग है। हाँ हाँ, तो उसमें जाना सही रहेगा क्या? हाँ सर, बैक कैलकुलेशन से 4 माइनस, डिग्री पॉसिबल होगा। हाँ सर -1 बिल्कुल सही। -1 हुआ है। राउंड वन और राउंड टू के पेयर्स बना सकते हैं, देन अब देख आप सकते हैं कि डेफिनेटली कर सकते हो बच्चों, देखो इसका -1 हुआ है, हाँ तो इसका उधर भी भी -1 हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों का +1 हुआ +1। होगा। हाँ हाँ तो यहाँ पर ये 6 रहा तो होगा 12। और यहाँ पर ये 12। 12 रहा होगा। एक बार आप देख हाँ लो टोटल बैठ रहा है क्या, 100% बैठेगा। बैठ रहा है सर। हाँ बैठ, सर। बहुत बढ़िया। और यहाँ के मैचेस बता दो जल्दी से। PQ, नहीं PR। कैसे बताओगे बेटा? दो अच्छा, जीते एक हैं, पे नॉट दो जीरो पे, हारे हैं, हाँ। तो हम कैसे बताएंगे? हम ही नहीं बता सकते। सही चल रहा हम्म। है यहाँ तक एकदम? हाँ बहुत बढ़िया। अब कौन सा स्टेप लेना चाहिए? सर, अब राउंड 3 पे कर सकते हैं। राउंड, अब 2 ही तो बचे हैं आई थिंक, राउंड 3 हाँ। और 6, हम्म। और तो बचा ही नहीं है। आप चाहो तो राउंड 3 देख लो, चाहो तो राउंड 6 देख लो, क्या देखना सर चाहोगे पहले? राउंड थ्री में जैसे 2 का इंक्रीमेंट है एक जगह, तो अपन को तीनों में से किसी एक में 2 कम कराना भी पड़ेगा, वो कर सकते हैं, एक बार पॉसिबिलिटी देख सकते देखो हैं। मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि राउंड 3 में या तो यहाँ 11 होगा या 12 होगा, क्योंकि ऑब्वियसली 13 तो रिपीट कर नहीं सकता मैं, हम्म। है ना? यहाँ पर भी या तो 9 आएगा या 11 आएगा, यहाँ पर भी या तो 7 आएगा या 8 आएगा, है ना? क्योंकि 9 से बड़ी वैल्यू तो अलाउड ही नहीं है रितेश को। हम्म। मैं ही बोल रहा हूँ क्या बच्चों में? यस सर। अब मेरी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो सम 40 होना चाहिए। हम्म। दूसरी कंडीशन, यदि कोई 2 रुपए जीता है तो कोई 2 रुपए हारा है, सिंपल। सर, ये 0 हो सकता है क्या? मतलब 11 से 11 ही तो 0 चीज। क्या बेटा? अगर अपन राउंड 3 में 11 देते हैं तो हम्म। राउंड 4 में भी 11 है, ये पॉसिबल है? हाँ है ना, उन्होंने बेट नहीं लगाई। अच्छा, ओके। हम्म। अब मेरे को यहाँ पे +2 पक्का पता है, तो कहीं ना कहीं -2 तो पक्का हुआ होगा। हम्म। कहाँ पे हो रहा है ये -2? जैसे रितेश वाले में ही हो रहा है बस, और कहीं कोशिश करो। और नहीं नहीं हो। हो रहा। क्यू वाले में भी तो हो रहा है 9 वो। +2 हो रहा है वो उधर। +2 है बेटा। तो -2 के लिए मेरे को लगता है कि मैं यहाँ पे नहीं ले सकता कुछ, पी के केस में, क्यू के केस में मेरे को यहाँ पर 8 देना पड़ेगा, बोलो आया ना? हाँ हम्म। अरे शानदार बच्चों। और यहाँ पर 8 देना पड़ेगा आपको। यहाँ पर दोनों का क्या करूं मैं? सर 11-11 रहेगा। 11-11 ही रहेगा, क्यों? और कोई क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं है। सर हाँ वो वो क्योंकि यदि मैं +2 इधर -1 हो रहा है। एग्जैक्टली exactly, तो मैं 11-11 ही रख सकता हूँ यहाँ पर, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 11-11 का मतलब इन दोनों का मैच ड्रॉ हो गया, तो इसका मतलब मुझे पता चल गया राउंड 4 में किस किस का मैच हुआ था, पी और क्यू का, और आर और एस का। समझ में आ रहा है? यस ये सर। तो अरे यार बच्चों, आपने तो खत्म कर दिया सेट। अब एक ही तो राउंड बचा है, उसका देख लेते हैं मन क्या है, और फिर तो खत्म हो जाएगा। ये 11 था ना एक बार, और यहाँ 8 था, राइट? यस। चलो, अब एक राउंड की वैल्यू और निकालने सर के बाद अपने 7 था वहां पे रितेश 7, में। हाँ 8 ही था। 8 ही था था बेटा, सर। 7 नहीं था, 8 ही था। तो सर 2 का, पर 2 बड़ा है तो ये 2 कम होगा ना, क्योंकि वो तो ड्रॉ हुआ है। हाँ तो 2 ही तो कम हुआ है, 8 का 6 2 ही तो कम होता है आजकल। ओके, अच्छा मैं ऊपर का देख रही थी, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है। ठीक है। अब बच्चों राउंड 6 का और बचा है, राउंड 6 का और समझ में आ जाएगा अपन को, तो मजा आ जाएगा। देखो ये 13 है, ये तो पक्का 11 या 12 ही हुआ है, ये तो बढ़ तो सकता ही नहीं है। ये 10 है, ये पक्का 11 या 12 ही हुआ है, ये कम तो हो ही नहीं सकता। ये 10 है, ये दोनों जगह जा सकता है, 9 भी 11 भी। नहीं और सर, ये सिर्फ 7 है, 11 होगा। इसका तो अता पता ही नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता सर सिर्फ 11 ही होगा। है ना? सिर्फ 11। 11 मतलब? मतलब कासिम का आपका राउंड 6 में सिर्फ 11 ही हो सकता है, क्योंकि 9 करेंगे तो नेक्स्ट वाले का डिफरेंस 3 का है, वो हाँ पॉसिबल नहीं हाँ, है। वही वही वही, वो तो अब देखेंगे। बट आपने बोल ही दिया, बहुत अच्छी बात है। वंशिका ने बोला कि सर यहाँ पे 9 तो दे ही नहीं सकते, क्योंकि 9 दोगे तो 9 से 12 तो 3 का डिफरेंस तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो दिस डेफिनेटली इज 11 ओनली। ये बात समझ में आई बच्चों आप लोग को? यस सर। हम्म। बाकियों का क्या करें? सर 13 और 12।
इधर बाकियों +1 का है तो इधर -1। मेरे हिसाब से डिसाइड होगा। जैसे सपोज करो मैं यहाँ पर 11 रख लेता हूं, तो 11 का 12+1, 11 का 12+1, दो में हम्म +1 हुआ है, हम्म हाँ तो बाकी दोनों में -1 होना चाहिए। हाँ हम्म अरे यार यहाँ पर -1 तो किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, इसका मतलब यहाँ पर 11 तो, नहीं है। नहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 12 12। और इसका मतलब ये मैच क्या हुआ है, ड्रॉ। ड्रॉ। मतलब खेला ही नहीं इन्होंने, और यहाँ +1 हुआ है। हाँ, अब यहाँ -1 तो हो नहीं सकता किसी भी हालत में, तो हम्म, -1 यहाँ पर हुआ है, ये वैल्यू 5 थी, और वो और यहाँ ड्रॉ पर है। ये ड्रॉ हुआ है, ये 12 था। अरे बच्चों खत्म कर दिया हम्म, आपने। हम्म ये 12 वाला ड्रॉ हो गया है, ठीक है, और ये वाला अपने खत्म हो ही गए, ये वाला अपना ड्रॉ हो गया है। पूरी टेबल खत्म है। आपको ये पता लगाना है कि मैच किस किस के हुए, वो तो बहुत इजी काम है। यहाँ पे इन दोनों का ड्रॉ दिख ही रहा है मुझे, पी और क्यू का मैच दिख रहा है, क्योंकि एक के 2 प्लस हुए, एक के 2 माइनस हुए हैं, और आर और एस का ड्रॉ दिख रहा है। यहाँ पर -1 हुआ है, तो जो पी आर +1 का। हुआ है उसका मैच इससे हुआ था यहाँ पर, तो यहाँ पर पी का मैच हो गया आर से, तो क्यू का हो गया एस से। यहाँ पर दोनों 11 है, तो ये -2 हुआ है, तो कहीं भी +2 भी हुआ होगा, यहाँ पर +2 हुआ है, तो इसका मतलब पी का मैच हुआ था एस से, और क्यू का हुआ था आर से। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। तो इसी तरह से आपने पूरा सेट खत्म कर दिया है। आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे यार। What best can be said about the amount of money Ritesh had with him at the end of round 8? Exactly 6 rupees. What best can be said about the amount of money that Palak had with him at the end of round 6? Palak, round 6, 12 rupees. Exactly 12. How much money did Ritesh at the end of round 4? Ritesh at the end of round 4 is 6 rupees. How many games were played with a bet of 2 rupees? 2 rupees वाले तो आपको डिफरेंस सबका चेक करना पड़ेगा कि 2 किधर किधर आया है, जैसे यहाँ पर एक मिल गया 2 का, तो ये एक गेम है, इसको 2 मत काउंट करना, क्योंकि एक गेम था उसी में हार जीत हुई है। अब ये 11 का 13, 13 का 11, ये भी तो है, तो 2 गेम मिल गए हैं ऐसे। ये तीसरा गेम मिल गया है जो 2 का है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये चौथा गेम मिल गया है जो 2 का है, फिर अगला नहीं है, अगला नहीं है, अगला नहीं है, अगला नहीं है, और ये पांचवा गेम मिल गया है जो 2 का है। आई थिंक द आंसर शुड बी 5। विच आर द फॉलोइंग पेयरिंग वाज मेड इन राउंड 5? राउंड 5 में किसकी पेयरिंग हुई थी, वो मैंने लिख रखा है, पीएस और क्यूआर की, तो पीएस की।